जय सिया राम, हरिओम। पिछले एक महीने से संत शिरोमणि आसाराम बापू जी कैसे हैं, उनका इलाज कैसा चल रहा है, कोर्ट में केसेस कैसे कैसे हैं। 3 महीने की जो जमानत मिलती थी पहले, तो अब 15 दिन 10 दिन हफ्ते भर की ज़मानत मिलने लग गई है। अभी ज़मानत की क्या स्थिति है, रेगुलर बेल के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है तो उसका क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अपील में ये लोग जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। बापू निर्दोष हैं, ये तो साबित होना चाहिए। कई बार हमने भी देखा है जज साहब को कहते हुए, आप लोगों को सुनाया है मैंने, कोर्ट का ये प्रोसीडिंग्स दिखा के कि जैसा पूछें अपील में क्यों नहीं जा रहे आप लोग। इन सभी बातों के लिए हमने बम ठाकुर जी को बुलाया है। साधक हैं, समर्पित हैं बापू के प्रति, तो आए हैं, हम उनसे ये सारी बातें जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है बम जी। नमस्कार। और जो आपने पूछा अनूप जी, हमेशा ही आपने साधकों को सही मार्गदर्शन, पहले कोर्ट का वीडियो दिखा के, कोर्ट की जानकारी दे के, जब से आपने ये मोर्चा संभाला है, मुझे लगता है कि सभी साधकों तक जो है सही मैसेज यहाँ से पहुँचने लगा है। और लोग ये बात मानते हैं कि अनूप जी के चैनल से अगर कोई बात आ रही है तो उनके पास में कोर्ट का फैक्ट भी होगा, कोर्ट का वीडियो भी होगा, तब अनूप जी कोई बात कह रहे हैं। और हम भी आपके माध्यम से जब से आने लगे हैं, तो हम जब साथ में फैक्ट लेके आते हैं तो एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से हम कोई भी बात तथ्यों के साथ कह सकते हैं। तो लोगों को भरोसा हुआ है और लोग ने इसको देखना पसंद करते हैं। और लोगों की डिमांड पे भी मैं जो आपके पास आता हूं या आप मुझे बुलाते हैं, कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आने लगता है जब मैं 15 दिन या 20 दिन से ज़्यादा आपके चैनल पर नहीं दिखता हूँ और अपनी बात नहीं रखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है बापू जी के साथ, आप समय ही नहीं दे रहे हैं, आप कहीं वीडियो नहीं बना रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको भी आना पड़ता है और लोगों को यह, और हमारा ये कर्तव्य भी है कि अगर हम बापू जी के शिष्य हैं तो उनके प्रति जो भी काम चल रहा है, जो भी उनके प्रति कार्रवाई चल रही है, उनके साथ क्या घटना घट रही है, वो हम जो साधक वर्ग है उसको बताएं, ताकि साधक लोग सही फैसला ले सके कि भाई बापू जी के साथ में क्या हो रहा है और उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं जिसके खिलाफ हमको बोलना है, खड़े होना है, ताकि बापू जी को स्वास्थ्य में या उपचार में या केस में कोई गड़बड़ी नहीं हो सके और बापू जी स्वतंत्र रूप से बाहर आ सके हम लोगों के बीच। अब हम पिछले महीने की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट में हमारे तरफ से जो दस्तावेज लगाए गए हैं उसके अनुसार 2 अगस्त को बापूजी को हार्ट अटैक हुआ है। और हार्ट अटैक हुआ है, उससे पहले भी चेस्ट में पेन हुआ है, उससे पहले भी समस्या हुई है। लेकिन पिछले 6-7 महीने से बापूजी जेल से बाहर हैं, बेल पे हैं, मेडिकल बेल पे हैं, और इस दौरान वो उपचार के लिए ही बाहर हैं। तो पिछले 6 महीने से बापूजी को कोई हार्ट अटैक नहीं आया, अपने देखभाल हो रहा था, सही उपचार हो रहा था। कभी माधव बाग चले जा रहे थे और डॉक्टर भोला के देखरेख में उपचार हो रहा था। लेकिन 1-1.5 महीना पहले डॉक्टर भोला को किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए परेशान करके, पहले परेशान किया जाता है, वो ये आश्रम छोड़ के चले जाते हैं, वो उपचार की जो जिम्मेदारी है वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई डॉक्टर भोला कैसे चला गया, तो कुछ दिनों बाद डॉक्टर भोला को फिर से बुला लिया जाता है। लेकिन इस दौरान बापूजी का जो स्वास्थ्य का देखभाल की जिम्मेदारी था वो फिर से उसी नीता वैद्य के हाथ में चला गया था, जिस नीता वैद्य के उपचार की वजह से आज बापूजी के हृदय में 3 ब्लॉकेज है। कोरोना काल में क्या स्थिति हुई थी वो पता ही है, और अंग्रेजी दवाई का क्या दुष्प्रभाव पड़ा था। 5-7 रेमडेसिविर ठुकवा दिया था, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि 3.7 हो गया था। और नीता वैद्य के उपचार से क्या क्या बीमारियां हुई हैं वो सबको पता है। उसने खान पान में क्या गड़बड़ियाँ की है, बापूजी के उपचार में क्या गड़बड़ियाँ की है, ये बात जांच की होनी चाहिए। साधकों को इनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या गड़बड़ियाँ की है। कि 6 महीने से जब से बापू आए थे, थोड़ा बहुत उपचार लिए थे और जहाँ जहाँ से उपचार हो रहा था, उसके बाद 2 अगस्त को जब डॉक्टर भोला जी कुछ दिन के लिए बीच में चले गए थे, उस दौरान आप लोगों ने या नीता वैद्य ने क्या भोजन में गड़बड़ियाँ की, क्या देख-रेख में गड़बड़ियाँ की, क्या दवाई में गड़बड़ियाँ की, जिसका ये परिणाम रहा कि 2 अगस्त को बापूजी को पुनः फिर से हृदयघात आया। और हृदयघात माइनर नहीं था,
मेजर था, ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। और अगर हम लोग इस पे चुप रहे इनका मन भर जाएगा और अपने मन से फिर ये कुछ भी करते रहेंगे। इसलिए इस पे सवाल पूछना चाहिए कि भाई उपचार में क्या कमी हुई थी जिसके कारण से बापूजी को हृदयघात हुआ था। अच्छा, ये नीता वैद्य जी का ज्ञान कम है या फिर उनकी श्रद्धा कम है या फिर वो किसी के प्रभाव में हैं, क्या है मतलब ये नीता वैद्य जी के ऊपर शक क्यों है? देखिए, दो बातें हैं। एक बार उनकी कहानी बताऊं। एक ब्रह्म चैतन्य जी महाराज थे, उनका उपचार की जिम्मेदारी बापूजी ने उनको दिया था, हरिद्वार आश्रम में वो कर रही थी। उस समय का भी लोगों ने बताया कि वो उपचार दवाइयों में गड़बड़ी करी और जिसके कारण से उनका जान चला गया। ये बात तो एक थी। दूसरी बात ये था, जब बापूजी को सेशन कोर्ट से सज़ा हुआ तो अर्जुन से बापूजी ने, जब बापूजी को अर्जुन पर शंका हो गया था तो अर्जुन को हटा के बापूजी ने नीता वैद्य को केस की जिम्मेदारी दे दिया था। वो जम्मू केस के नाम पे बापूजी घुमाता रहा। कोर्ट में सही तथ्य उसने भी नहीं रखी और परिणाम बापूजी को सेशन कोर्ट से सज़ा करवा दिया। और पिछले 10 सालों से जो उपचार की जिम्मेदारी है बापूजी का, वो उसी के द्वारा नियुक्त है। अरुण त्यागी के साथ में मिलकर नीता वैद्य ही बापूजी का देख रेख कर रही थी। बापूजी क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या दवाई लेंगे, वो सब वही तय करती थी। तो उन्हीं के दवाई से, जो 10 साल से उपचार कर रहे हैं, उनके दवाई के कारण आज बापूजी की हृदय में 3 ब्लॉकेज है, 17-18 और गंभीर बीमारियां हैं। त्रिनाड़ी शूल तो पहले से था, उसके अलावा जो है साइटिका, उसके बाद में ऐसे जो है अनेक जो है बीमारियां बापूजी को धीरे धीरे इन लोगों ने दिया है। डॉक्टर भोला तो फिर फ्रेम में आ गए हैं ना। जब बापूजी को, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, सब लोग का ये कहना है कि अगर ये लोग गलत हैं तो इसको बापूजी क्यों नहीं हटाते हैं। बापूजी हटाए तो थे, डॉक्टर भोला को लेके आए थे, लेकिन डॉक्टर भोला को परेशान करके इनको हटा दिया। अर्जुन ने लीगल में गड़बड़ियाँ की, बापूजी ने सिद्धार्थ को लेके आया, सिद्धार्थ को परेशान किया, सिद्धार्थ को बीच में छोड़ के जाना पड़ा था और फिर आया है। तो जो 3-3 महीने का बेल था वो यहाँ पे अब 10 दिन 15 दिन का होने लगा है। आज रेगुलर बेल पे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप 10 दिन 15 दिन के बाद में बार बार आ जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा आप जाइए रेगुलर बेल के लिए आइए। रेगुलर बेल के लिए आए, बीच में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पहले रेगुलर बेल के लिए जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट में नाक कटवाए, उसके बाद में हाई कोर्ट में फिर से आए और वहाँ से जो है रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई है। आज सुनवाई थी, सरकारी वकील ने समय मांगा है कि भाई हमको जो है इसके जवाब देने के लिए समय चाहिए। साथ में जो लड़की का वकील था प्राइवेट, वो भी आज कोर्ट में हाजिर हुआ था, उसने भी समय मांगा है कि हम इसका जवाब देंगे। रेगुलर बेल के खिलाफ में वो लोग आज जो है खड़े हुए थे कोर्ट में। तो ये कुल मिला के ये है कि एक तरह से बापूजी को फिर से जेल में जाने के जो है व्यवस्था में ये लोग जुट गए हैं। जो सही काम करते हैं उनको परेशान करते हैं। जो ये लोग एक गुटजोड़ बना रखे हैं, कभी नीता वैद्य, कभी जो है अर्जुन, ये लोग जो है फुटबॉल की तरह केस को खेलते रहते हैं। बापूजी की केयर टेकर टीम में बदलते रहते हैं और अगर अर्जुन से गलती होगी तो नीता वैद्य उसके ऊपर उंगली उठाएगा और अर्जुन के नीता वैद्य से गलती होगा तो अर्जुन उठाएगा। ये आपस में लड़ते हुए दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में जो हानि हो रहा है वो बापूजी का हो रहा है। ये दोनों भी आपस में मिले हुए हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के वजह से ये आपस में तो लड़ते रहते हैं, लेकिन भीतर से ये एक है, इनका गठजोड़ है और ये लोग जानबूझकर बापूजी को परेशान करते हैं, उपचार में कमी करते हैं, लीगल में कमी करते हैं और जो सही लोग काम करने आते हैं उसको दोनों मिलकर परेशान करते हैं। SOS वाला केस बंद हो गया नहीं हुआ क्या? नहीं, वो ही अभी जो रेगुलर बेल की मैंने बात किया वो अब मेडिकल के आधार पे SOS ही होगा, उसके लिए ही गए हैं। और जो अपील की बात आप कर रहे हैं जोधपुर के बारे में, जोधपुर केस में, वो अभी जो है कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है जज साहब लोगों के पास में समय नहीं होता है, छुट्टी पर चले जाते हैं। लेकिन जब बेल मांगने जाते हैं तो बोल देते हैं कि भैया जाइए, आप रेगुलर अपील पे क्यों नहीं आते हैं। पीछे से दरवाजे से क्या खेला हो जाता है, ये लोग भी अपील नहीं चलाना चाहते, जज साहब भी नहीं चलाना चाहते, तो अपील भी खींच रहा है, अपील भी नहीं चल रही है। और SOS रेगुलर बेल के लिए भी गए हैं मेडिकल के आधार पर जोधपुर हाई कोर्ट में। अब देखिए उसमें किस तरीके से तथ्य रख रहे हैं। सरकार भी किस तरीके का विचार रखती है बापू के प्रति, ये 10 साल में हम लोग ने देख ही लिया है। बम जी दर्शकों को बता दें कि SOS जो मतलब कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है ना, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो सज़ा मिली है वही ख़त्म हो, उसके लिए तो अलग से सुनवाई होती होगी, शायद उसी का एक्सटेंशन अपील है। कानून का हमको तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि अपील पे भी क्या कोई सुनवाई हुई है। और 29 तारीख को लगा था, उसके बाद में 2 तारीख को लगा था, लेकिन वो उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। जज साहब छुट्टी पर रह जा रहे हैं या
नंबर ही नहीं आ पा रहा है, हमारा नंबर इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि नंबर नहीं आ पा रहा है। कि बापू को परमानेंट बेल, रेगुलर बेल मिल सकता है ना? हाँ, मिल सकता है अगर तथ्यों को सही से रखा जाए। जो बापूजी के स्वास्थ्य कंडीशन है, आप बताइए कि बापूजी के जो है केस है क्रिमिनल और वहाँ पे सिविल वकील खड़ा कर रहे हैं, तो कैसे तथ्य सही से रखेगा? और जब सही से कोर्ट में तथ्य नहीं रखेगा तो बापूजी को बेल कैसे होगा? तो अगर कोर्ट में सही ढंग से पक्ष रखा जाए तो ज़रूर बेल मिलेगा। सरकार हमारे खिलाफ है और हमारे खिलाफ नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ हैं, मगर उन लोगों को भी बेल मिल रहा है अगर उसका कोर्ट में सही से पक्ष रखा जा रहा है। तो कोर्ट बहरी गूंगी अंधी तो है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर तथ्य सही दिया जाए तो एकदम से जो है खारिज नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट में अगर सही पक्ष रखा जाए तो वहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा और बापूजी को बेल मिलेगी। दूसरी बात क्या है, सरकार तो पीछे पड़ी ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप देखिए कि एक एक करके सभी आश्रमों को टारगेट बनाने लगे हैं ये लोग। पहले देखिए अहमदाबाद के आश्रम पे केस चल रहा है, भोपाल आश्रम को तोड़ने का बात हो रही है, और अभी ऋषिकेश में आश्रम पे बुलडोजर चला दिए। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में तो ये हुआ, ये जानना बापू के साधकों के लिए बेहद ही ज़रूरी है कि अरविंद गुप्ता नाम का एक विधायक जो अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझता है, वो गौशाला के जो बाउंड्री वाल था उसको सामने खड़ा होकर तोड़वा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है स्टे लगा हुआ है, ऐसे नहीं कर सकते तुम, वैसे नहीं कर सकते। भाई गाय माता जी हैं, वहाँ से कहीं रोड पे चले जाएंगी तेजी से दौड़ के, दुर्घटना हो सकता है, इसलिए उसको घेरा गया था। उसको आप लोगों ने उसको तोड़ दिया है, उसको तोड़ के आप बहादुरी दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार खा हैं। ये 30 मार खा नहीं है। और ये साधकों को समझना चाहिए कि बीजेपी का जो नीति है, आपको एक नहीं 4 आश्रम को ख़त्म करने पे लग गए हैं, 4 आश्रम को दिख गए हैं, और ये 4 ही नहीं, इनके 400 आश्रम पे टारगेट है। धीरे धीरे नंबर लगेगा। तो जो लोग बीजेपी के दलाल हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई अगर बापू के भक्त हो तो बापू की भक्ति कर लो, मोदी की गुलामी बाद में कर लेना अगर बापू के भक्त हो तो। नहीं अगर करते रहोगे तो देखना एक के बाद बापू जी को तो झूठे 2-2 केस में सजा करवा ही दिए। अब जो है इनके सभी आश्रमों पे नज़र है। और अर्जुन के जो दलाल है उसको भी समझना चाहिए, अर्जुन को भी समझना चाहिए कि वो जो सरकार के चमचागिरी कर रहे हैं और बापू को फंसाने में मदद कर रहे हैं उन लोगों को, तो उसको भी समझना चाहिए कि अगर बापू जी के साथ में कभी कुछ हो जाता है तो 4 ही आश्रम नहीं 400 आश्रम ये लोग छीन लेंगे तुमसे। इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं है, जब तक बापू है तभी तक तुम्हारा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी बापू जी को बचा लो, सही ढंग से कोर्ट में पक्ष रखो। ये थूक के चाटने वाली काम मत करो। एक तरफ तुम लोग कहते हो कि बीजेपी वाले हम लोग को कोर्ट में कोई मदद नहीं करते, हम हमारे विरोध में है, इस वजह से बेल नहीं होता है, और दूसरी तरफ से पीछे से बीजेपी को वोट दिलवाते हो। तो ये दलाली बंद होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर तुम लोग सच में बापू के भक्त हो तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, बापू को बेल दिलवाओ, बापू के केस में जो है अपील चलाओ, बापू का सही पक्ष अदालत में रखो ताकि बापू जी केस से बरी हो, निर्दोष बरी हो, दोनों केस में बरी हो, और स्वतंत्र रूप से बापू जी समाज के सामने आ सके और अपने स्वास्थ्य का सही उपचार करा सके। हरिओम। बम जी, ये हर बार मैं नया वकील देख लेता हूँ और फिर आपने कह दिया है कि केस तो क्रिमिनल है और वकील जो है सिविल को उठा के ले आए हैं, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि बापू का जो सामर्थ्य है वो बना रहे तो कैसे बना रहे उनके जीवन के बाद भी? क्या बापू ने किसी को अपना उत्तराधिकारी इस तरीके से नियुक्त किया है या नहीं किया है? मतलब ये जो नीता वैद्य जी हैं या अर्जुन हैं, यही सब तो भी सामने दिखाई देते हैं। तो क्या इन्हीं लोगों के सहारे भविष्य भी है? मतलब उत्तराधिकारी बापू का इतना बड़ा जो बापू ने सामर्थ्य दिखाया है उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उन सब का क्या होगा? देखिए एक तो ये लोगों का मनसा ये रहता है कि जो वकील है उसको अपने ढंग से चलाते रहते हैं। दूसरा क्या है कि क्रिमिनल वकील जो होता है अगर वो फीस लेता है तो कहता है कि भाई हम अपने ढंग से चलाएंगे। इनको बेल हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि अदालत में जो बात हम कहना चाहते हैं वही बात आए, चाहे उससे कुछ भी परिणाम हो। तो ऐसे में जो सिविल वकील है वो आसानी से इनकी बात मान जाते हैं, क्रिमिनल वकील नहीं मानते। दूसरा, अगर किसी को ये समझ में आता है कि ये सब गड़बड़ करना है तो केस से बदल देते हैं उसको, और वो जब उनको कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इनकी बात नहीं मानते जो वकील, उसको बदल देते हैं। और किसी को भी शंका न हो जाए इसलिए भी समय समय पर वकील बदलते रहते हैं कि देखो हम लोग तो पूरा प्रयासरत हैं, बड़े से बड़े वकील खड़ा कर दे रहे हैं। अब शालीन मेहता है बड़ा नाम है,
गुजरात का, लेकिन सिविल का है वो किसी को पता ही नहीं है, तो सिविल के वकील को इसमें लाके खड़ा कर देता है। दूसरी बात, जो आश्रमों की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई कोई उनका बापू की बात के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं और हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग गुरुजी से प्रेम करते हैं, ऐसे विचार ही नहीं उत्पन्न होता है कि भाई उनको कुछ हो जाए या कुछ, ऐसा सोच नहीं सकते। लेकिन बापू का जो बात है वो बापू खुद फैसला लेने में सक्षम है। बापूजी सही समय पे सही फैसला लेंगे, हम लोगों को पूरा विश्वास है, और सही लोगों को जब जिम्मेदारी सौंप के जाएंगे। लेकिन बात यह है कि उनको उसके लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बापूजी पूर्ण रूप से जब स्वतंत्र होंगे इस कानूनी कार्रवाइयों से, तो सही डिसीजन ले पाएंगे और सही लोगों के हाथों में ये बागडोर सौंप के जाएंगे, ताकि आश्रम वर्षों चलता रहे। और रही बात आश्रम, जो आपने 4 आश्रम की बोला है, वो 4 आश्रम अभी फिलहाल तो रहे, ये देखिएगा 40 और 400 आश्रम पे भी इनकी नज़र है, सत्तावादी पार्टी वाले लोगों का। उसके खिलाफ अभी देखिए वहाँ गुजरात में ओलंपिक करवाने के लिए तुड़वा रहे हैं, वहाँ जम्मू में तुड़वा रहे हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं ऋषिकेश में तुड़वा रहे हैं, भोपाल में तुड़वा रहे हैं। तो इनका इससे 2 बातें दिखती है कि एक तो बीजेपी का जो चरित्र है वो भी लोगों को दिखना चाहिए, ये अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं और गौशाला को तोड़वाने की बात करते हैं, ये अपने आप को सनातनी कहते हैं और गुरुकुल को तोड़वाने की बात करते हैं। भोपाल में गुरुकुल है, अहमदाबाद में गुरुकुल है, वहाँ पर गौशाला है, वहाँ पर धार्मिक स्थल है, उसको राम जी की मंदिर है, और लीला शाह जी बापू का नहीं, माँ महगीवा का समाधि स्थल है, बापू जी का तपोस्थली है। तो हजारों जो हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की जो वहाँ से भावना जुड़ा है, उस भावना के साथ ये लोग खेल रहे हैं। इसलिए इनको भी पहचानना होगा, और अंदर में जो हमारे छद्म करने वाले लोग घुस गए हैं, जो हमारे साथ में छल कर रहे हैं, उनको भी पहचानना होगा। और दोनों को, एक को सत्ता से और एक को आश्रम की व्यवस्था से जब दूर करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि बापूजी को केस में भी न्याय मिलेगा और बापूजी वहाँ से भी बाहर आएंगे और सारे आश्रम सुरक्षित रहेंगे। धर्म के हिसाब से भी बापू का जो आश्रम है वो सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि गुरुकुल, गौशाला और जो धार्मिक बापूजी ने एक क्रांति फैला रखा था, वो ज्यों का त्यों चलता रहे। सिद्धार्थ भोला जी वापस आ गए हैं। हाँ, सिद्धार्थ जी आए हैं, लेकिन इस बीच में जो लोग हैं वो एक बाहर के व्यक्ति हैं, जिस तरीके से अपना कंपनी भी चलाना होता है और इधर भी लीगल में भी देखना होता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए ये लोग बीच में गड़बड़ियाँ कर जाते हैं। नहीं तो वो जो सिद्धार्थ है, मेरे हिसाब से वो होशियार है, सक्षम है कि सही से लीगल का जो है तथ्य वकील से रखवा सके, वकील से बात कर सके। बस वकील को और कुछ नहीं चाहिए होता, वकील को सही पक्ष चाहिए होता है और स्वतंत्रता चाहिए होता है काम करने का अपने ढंग से, ताकि हम सत्य बात को सही ढंग से रख सके। कोई वकील के ऊपर जब ज़बरदस्ती करते हैं या थोपते हैं कोई बात को, जैसे अर्जुन गैंग करता रहा है, तो 10-12 साल में वही परिणाम होता है। और जो लोग अर्जुन को समर्थन करते हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि 12 साल में कोई एक सफलता बता दो जो अर्जुन ने लाया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है उसने हमेशा ही गंदा काम किया है, और जिससे बापूजी को परेशानी हुई है। तो ऐसे लोगों से सावधान होकर जो सिद्धार्थ जैसे लोग आए हैं उनका समर्थन करना चाहिए। डॉक्टर भोला ने जिस तरीके से बापूजी का देखभाल किया है वो काबिल तारीफ़ है, और उसको होते हुए बापूजी को 6 महीना में कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। जितने दिन वो गए थे उसी दौरान गड़बड़ियाँ हुई है और उसी के बाद में ये परिणाम देखने को मिला है कि फिर से हार्ट अटैक हुआ है। तो दोनों लोगों पर हम लोगों को भरोसा है और उन लोगों को बापू के साथ में रहना चाहिए और उनको देख रेख में और उनके डॉक्टर भोला के देख रेख में बापूजी का उपचार हो और सिद्धार्थ के देख रेख में बापू का केस चले, तो मुझे लगता है कि बापूजी को दोनों केस से जो है मुक्ति मिलेगी और बापूजी बरी हो जाएंगे। अभी जो वर्तमान में जमानत मिली हुई है बापू को, इसकी आखिरी तारीख कब तक की है? अभी जो जोधपुर है वहाँ से 29 तारीख तक है और जो अहमदाबाद है वहाँ से 3 सितंबर तक है। तो ये दोनों में अभी ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ से तो एक्सटेंशन मिल गया है 3 सितंबर तक। अब शायद जोधपुर भी ये लोग जल्दी ही रुक करेंगे और वहाँ से भी टेम्पोररी बेल तो मिलेगा, लेकिन रेगुलर बेल के लिए लोग गए हैं। अब उसमें सरकारी वकील अपना पक्ष फाइल करेगा और वो कब तक फैसला आता है वो देखने की बात है। साधुओं से वादा कीजिए जब भी बापू के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध होगी आप जरूर आएंगे। अगर जो भी होगा वो तथ्यों के साथ हम आप लोगों से बताएंगे और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बात तथ्यों के साथ आपके पास पहुंचता है तो आप उस सवाल को जो है मैनेजमेंट से पूछिए। नहीं तो ये लोग बिल्कुल गंदे लोग हैं,
इनके मन में कोई भी प्रेम नहीं है गुरुजी के प्रति। इनको बस जो है आश्रम और आश्रम की जो संपत्ति है वो, और जो बापू के नाम से धन कमाया जाता है वो, उसमें लोभ है। इसलिए ये लोग वहाँ पर बैठे हैं। इनको किसी से कोई प्रेम नहीं है, बापूजी से कोई प्रेम नहीं है। खासकर जो अर्जुन गैंग है और उसके साथ में जो लोग हैं उनको, और उसने जो धीरे धीरे आश्रम में जगह जगह संचालक बिठा दिए हैं, उन लोगों को कोई प्रेम नहीं है। तो इनके भरोसे मत बैठिए, आपको जागते रहना पड़ेगा। आपको जैसे बापूजी बाहर नहीं आए थे बेल पे, उस समय जिस तरीके से सतर्कता रखते थे, उस समय जिस तरीके से केस और स्वास्थ्य पर ध्यान रखते थे, उसी तरीके से आज भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि बापूजी सरकार की गिरफ्त से छूट के अर्जुन की गिरफ्त में आ गए हैं। तो दोनों जो है, सरकार भी बापू के दुश्मन है, तो अर्जुन कोई हितैषी नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जय सिया राम, हरिओम। हरिओम जी।